दाखिले की कायमा कमेटी के इजलास में MNA इकबाल आफरीदी के बेटे की जानिब से इटली में असाइलम लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मिर्जा इकबाल आफरीदी पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। सहाफियों की जानिब से उनके बेटे के हवाले से किए गए सवालात पर सीखवा हो गए। इकबाल आफरीदी अपने बेटे के असाइलम लेने वाले मामले का दिफा करते रहे। इकबाल आफरीदी ने भी असाइलम लेने में दिलचस्पी जाहिर की। कहा, यह मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा, यहाँ ना अमन है ना सियासी इस्तेहकाम है। आए रोज जब दहशतगर्दी होगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो माल महफूज है। यहाँ से 836 कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी वो यहाँ मुल्क छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे अमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये रोज़ धमाके जो हो रहे हैं तो मुझे बताए कि आए रोज़ FIR गिरफ्तारियाँ जब ये करवाते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर किसी ने ये असाइलम हासिल की है मेरे बेटे ने तो मुझे बताए कि पहले कितने लोगों ने हासिल की है। दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पे बताए कि यहाँ पे अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे इंतज़ामिया को जो डायरेक्शन मिलती है वो किसी मुजरिम के खिलाफ FIR कटवाती है। नहीं, मुजरिम तो कुल है यहाँ। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मजीद जानते हैं जायदा राव से। जी जायदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर के दरमियान जो है इजलास खत्म होने के बाद जो है कोरम की निशानदी के बाद जो है तलकलामी हुई और तलकलामी जो है हाथापाई तक पहुंचते पहुंचते रुकी है। क्योंकि जुनैद अकबर के मुताबिक जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि मैं तो इकबाल आफरीदी को समझा रहा था कि उनको बात करने दे, जब आपकी बारी आएगी तो आप भी बात कर लीजिएगा। लेकिन इकबाल आफरीदी साहब को गुस्सा है और कहा कि हम पार्लियामेंट में अपने इलाके के मसाइल लेकर आते हैं लेकिन हमें यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता। तो ये तमाम स्तर सूरत हाल रही। जुनैद अकबर और इकबाल आफरीदी के दरमियान जो शदीद तरीन लड़ाई हुई। उसके बाद जो इजलास तो मुलतवी हो गया और दोनों अरकान को जो है अलग अलग रास्तों से जो है पार्लियामेंट से निकाला गया ताकि दोनों का आपस में आमना सामना और लड़ाई मजीद ना बढ़े। और इकबाल आफरीदी अपने बेटे के जो असाइलम वाले मामले थे उस पर भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। उससे पहले इजलास में भी गुस्से में थे, बाद में फिर जब मीडिया ने उनके मुताबिक सवाल किए तब भी जो है मुख्तलिफ गुस्से में सवालात का पहले जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं इस पर नो कमेंट नहीं कर। जब सवाल किया तो फिर कहा गया कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेरे बेटे ने असाइलम ले भी लिया है ब्लू पासपोर्ट पर तो और भी बहुत सारे बच्चे लेते होंगे, पहले उन बच्चों के नाम भी सामने लाए जाए। मेरे बच्चे का नाम क्यों सामने लाया जा रहा है? तो ये मुल्क ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा महफूज नहीं था, उसको यहाँ पर रोजाना दहशतगर्दी का सामना था, पर्चे हो रहे तो मेरा बेटा वहां पर गया तो वहां पर महफूज है। और पहले अगर मेरे बेटे पर जो है दाखिला कमेटी में बात हुई है तो और बच्चों के नाम भी वहां पर लिस्ट में लाए जाते ताकि मैं अपने बेटे को फिर डिफेंड ना करता। क्योंकि जब बाकी बच्चे गए हैं तो मेरे बेटे का नाम क्यों जाहिर किया जाता है। इकबाल आफरीदी साहब को अपने बेटे को असाइलम लेने के मामले को डिफेंड भी करते रहे और इस बात पर तहफुजात का इजहार भी करते रहे कि और भी बच्चे लेते रहे और उन बच्चों के नाम सामने नहीं लाए जा रहे। तो मेरे बेटे का नाम जो है सामने क्यों लाया जा रहा, बार बार मुझे बुरा बनाने के लिए, मेरी प्रोफाइल को डिग्रेड करने के लिए ये बातें की जा रही है। बल्कि ऐसा बुरा कुछ नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने अगर असाइलम जो है इटली में जाकर ले लिया, अपने आप को महफूज समझ लिया है।